नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल दैवज्ञ में। आज हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज्योतिष की क्या भूमिका है, अर्थात ज्योतिष इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किस प्रकार से रोल प्ले करता है। ज्योतिष में कर्म क्षेत्र के बारे में किसी भी जातक की कुंडली में दशम भाव बताता है, लेकिन इसके साथ साथ लग्न, राशि चक्र और नवांश कुंडली का भी अध्ययन आवश्यक होता है। आजकल हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहता है। तो आज हम इनमें से एक प्रोफेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं चर्चा इंजीनियरिंग में ज्योतिष की भूमिका। इंजीनियर बनने के लिए किसी भी जातक की कुंडली में मंगल, शनि और बुध का कनेक्शन उसके लगन और दशम भाव से होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों ग्रहों का इन पर प्रभाव आना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग फील्ड में मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। बली मंगल दशम भाव में होना एक इंजीनियर के लिए वरदान साबित हो जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल जातक के इंजीनियरिंग से संबंध में, इंजीनियरिंग के फील्ड में उससे ऐसे ऐसे साहसिक कार्य इतनी सहजता से करवा लेता है जो कि किसी अन्य के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। बड़े बड़े पुल, बैराज, बांध का निर्माण उन्हीं इंजीनियर्स के हाथों संभव हो पाता है जिनकी कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। मंगल ग्रह के अधिकार क्षेत्र में मिनरल्स, मेटल्स, बॉयलर्स, इंजिन्स, भूमि, भूगर्भ से नीचे की वस्तुएं, सेना, पुलिस, लीडरशिप क्वालिटी आदि आते हैं। इसके बाद आता है दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह शनि। पुराने समय में शनि को भय के रूप में देखा जाता था कि शनि दुख, कष्ट देने वाला ग्रह है, परंतु आज के परिवेश में शनि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जिस जातक की कुंडली में मजबूत शनि दशम भाव में होता है तो वह इंजीनियरिंग का ज्ञान बहुत ही सहजता से अर्जित कर लेता है। शनि के अधिकार क्षेत्र में लोहा, मिट्टी, ठेका आदि आते हैं। मंगल और शनि एक इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। ये दोनों ग्रह आपस में भी संबंधित हैं। वो किस तरह? अब जैसे कि मिट्टी जो है वो शनि है, तो इससे बनी हुई ईंट वो मंगल है। पत्थर, अभ्रक ये मंगल के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो सीमेंट शनि है। लोहा शनि के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इससे बनी हुई मशीनरी मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल और शनि दोनों का दशम भाव को प्रभावित करना इंजीनियरिंग फील्ड में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा ग्रह है बुध, जो कि बुद्धि का प्रतीक है। इसका जातक की कुंडली में बली होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना इंजीनियरिंग फील्ड में सफलता मिलना नामुमकिन है। इन तीनों ग्रहों में से यदि मंगल जातक की कुंडली में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो जातक बहुत साहसी तथा कंस्ट्रक्शन फील्ड में सफल होता है। अब यदि शनि जातक की कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो जातक एक कुशल इंजीनियर तो होगा, लेकिन वो डरपोक होगा। वो कोई भी ऐसी जिम्मेदारी जिसमें कि खतरा हो उसको लेने से बचता है और ज़्यादातर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों पे थोपने की कोशिश करता है। अब यदि चंद्रमा और शुक्र इनका प्रभाव आ जाए इंजीनियर की कुंडली में, तो इंजीनियर जो है प्लानिंग तो बहुत अच्छी करेगा, यानी वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में सफल होगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का काम है उसमें उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो उससे बचने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक इंजीनियर के लिए सूर्य की युति चंद्रमा, बुध या शनि के साथ एक ही राशि में हो, मंगल की युति बुध या शनि के साथ एक राशि में हो, शनि की युति शुक्र के साथ एक ही राशि में हो, तो एक इंजीनियर के लिए लाभदायक होती है। अब इसमें कुछ एक प्रमुख योग हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। शनि स्वराशि या उच्च राशि अर्थात मकर, कुंभ या तुला का होकर शुभ स्थान में हो
तो इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड में सफलता मिलती है। अब शनि बली होकर 10th हाउस में हो तो भी इंजीनियरिंग फील्ड में उसको सफलता मिलती है। शनि 4th हाउस में होकर 10th हाउस को देखे तो टेक्निकल फील्ड में जातक का इंटरेस्ट होता है, उससे वो कनेक्टेड होता है, ऐसे फील्ड से संबंधित वो कुछ ना कुछ आजीविका से जुड़ा हुआ होता है। अब इसी प्रकार मंगल स्वराशि का या उच्च राशि का अर्थात मेष का, वृश्चिक का और या मकर का हो और शुभ अवस्था में हो तो इंजीनियरिंग फील्ड से कनेक्टेड होता है। मंगल स्ट्रांग होकर 10th हाउस में हो तो जातक के इंजीनियर बनने की संभावना प्रबल होती है। स्ट्रांग मंगल की 10th हाउस पर दृष्टि हो तो जातक को इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड से कनेक्ट करती है। कुंडली में मंगल शनि की युति शुभ स्थानों में जातक को इंजीनियरिंग और टेक्निकल कार्यों से जोड़ती है। अब शनि से त्रिकोण में शुभ और स्ट्रांग मंगल हो तो भी जातक इंजीनियरिंग फील्ड से कनेक्टेड होता है। मंगल, बुध और शनि तीनों का कुंडली में बली होना कंप्यूटर फील्ड में सफलता देता है। कुंडली में शनि प्रोमिनेंट पोजीशन में हो तो जातक मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और मशीनरी से संबंधित क्षेत्र में सफल होता है। यदि मंगल की स्थिति मजबूत हो जातक की कुंडली में तो जातक सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और कंस्ट्रक्शन फील्ड में उन्नति करता है। तो मित्रों, आज इंजीनियरिंग फील्ड में किस प्रकार मंगल और शनि और उनके साथ में बुध की युति किसी भी जातक को इंजीनियर बनाती है, इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा। आशा करता हूँ आपको ये चर्चा आपके रोज़मर्रा के कंसल्टेशन के कार्यों में कुछ मदद करेगी। धन्यवाद।